है मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम, जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। वो बुराई करे हम भलाई भरे, नहीं बदले की हो कामना। बढ़ उठे प्यार का हर कदम, और मीठे बैर का ये भरम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम, बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी। पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी। दिया तूने जो हमको जन्म, तू ही झेलेगा हम सबके गम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम। सुप्रभात। आज का सुविचार है कि कभी कभी बुरा वक्त हमें कुछ अच्छे लोगों से मिलवाने के लिए आता है। Sometimes bad times comes to make us meet with some special people। इसलिए अगर बुरा समय आए तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि सोचना चाहिए कि इसमें जरूर कुछ अच्छाई है। जिस प्रकार घने अंधकार के पश्चात सूर्य का उदय होना निश्चित है, उसी प्रकार बुरे वक्त के पश्चात अच्छे वक्त का आना भी निश्चित है। इसलिए सकारात्मक सोचें और अच्छा सोचें। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडेज वर्ड, आज का शब्द है अबाउट। ABOUT, अबाउट, जिसका हिंदी में अर्थ होता है बारे में, चारों ओर। आइए अब हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। बच्चों, जब कोई हमसे हमारे मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी नाना नानी आदि के बारे में पूछता है, तो इसका मतलब है वह हमसे हमारे परिवार के बारे में पूछ रहा है। इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। जब टीचर हमसे क्लास में पढ़ाई गई पाठ से संबंधित प्रश्नों को पूछती है, तो इसका मतलब है कि टीचर हमसे जो कुछ उसने पढ़ाया है उसके बारे में पूछ रही है। धन्यवाद। सुप्रभात। प्रस्तुत है आज की पहेली। एक पैर की काली धोती, जाड़े में हूँ हरदम सोती, गर्मी में हूँ छाया देती, वर्षा में हूँ हरदम रोती। बताओ बताओ मेरा नाम, सोचो सोचो, इसका उत्तर है छतरी। धन्यवाद। सवेरे की नमस्ते। आज का इतिहास में है 10 नवंबर का इतिहास। सन 1483 में आज ही के दिन ईसाई धर्म में एक नई धारा की शुरुआत करने वाले मार्टिन लूथर का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1970 में चीन की महान दीवार को पर्यटन के लिए खोला गया था। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार प्यारे बच्चों,
जानिए आज का विशेष मेरे साथ यानी अर्चना पांडे के साथ। आज है 10 नवंबर और 10 नवंबर को हम मनाते हैं विश्व विज्ञान दिवस। बच्चों, विश्व विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष 10 नवंबर को दुनिया भर के कई देशों में शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसके तहत शांति और विकास कार्यों में विज्ञान के योगदान के बारे में भी बताया जाता है। बच्चों, आइए आपसे इसके उद्देश्यों को साझा कर लिया जाए। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस शांति एवं विकास कार्यों में विज्ञान के योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसे सभी विज्ञान संस्थान जैसे राष्ट्रीय एवं अन्य विज्ञान प्रयोगशालाएं, विज्ञान अकादमी, स्कूल और कॉलेज तथा प्रशिक्षण संस्थानों में विभिन्न वैज्ञानिकों गतिविधियों के संबंधित प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं। आशा है आज का विशेष आपको अच्छा लगा होगा। इसी के साथ नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, अब चलते हैं आज की प्रश्नोत्तरी की ओर। आज की प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? इसका उत्तर है विटामिन B12। अगला प्रश्न है, एनीमिया किस विटामिन से ठीक हो जाता है? इसका उत्तर है विटामिन B12। अगला प्रश्न है, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? इसका उत्तर है विटामिन ए। अगला प्रश्न है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका उत्तर है वेरी बेरी। अगला प्रश्न, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका उत्तर है स्कर्वी। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, चलिए पढ़ते हैं आज की राइम। राइम है एक मोटा हाथी। एक मोटा हाथी घूमने चला, मकड़ी के जाल में जाके वो फंसा। जाल को देखा, देख के डरा, दूसरे हाथी को इशारे से बुलाया, इधर आ इधर आ इधर आ। दो मोटे हाथी घूमने चले, गहरी नदी में जाके वो गिरे। पानी को देखा, देख के डरे, तीसरे हाथी को इशारे से बुलाया, इधर आ इधर आ इधर आ। तीन मोटे हाथी घूमने चले, शिकारी के पिंजड़े में जाके वो फंसे। शिकारी को देखा, देख के डरे, चौथे हाथी को इशारे से बुलाया, इधर आ इधर आ इधर आ। चार मोटे हाथी घूमने चले, चारों जाके कीचड़ में वो गिरे। खुद को देखा, देख के डरे, पांचवे हाथी को इशारे से बुलाया, इधर आ इधर आ इधर आ। पांच मोटे हाथी अपने घर चले, मकड़ी के जाल में जाके वो फंसे। मकड़ी ने देखा, देख के हंसी, उसने अपना जाला हटाया। सारे हाथी मिलके झूमने लगे, सारे हाथी मिलके नाचने लगे, सारे हाथी मिलके खेलने लगे, सारे हाथी मिलके कूदने लगे। सुप्रभात। आज की कहानी का शीर्षक है दोस्ती की परख। एक बार की बात है, एक बकरी थी। वो बहुत खुशी खुशी अपने गांव में रहती थी। वो बहुत मिलनसार थी। बहुत सारी बकरियां उसकी सहेलियां थीं। उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। वो सभी से बात कर लेती थी और सभी को अपना दोस्त मान लेती थी। सभी कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक बार वो बकरी बीमार पड़ी और इस कारण वह धीरे धीरे कमजोर होने लगी। इसलिए अब वो पूरा पूरा दिन घर पर ही बिताने लगी। बकरी ने जो खाना पहले से अपने लिए जमा करके रखा था, अब वो भी खत्म होते जा रहा था। एक दिन उसकी कुछ बकरी सहेलियां उसका हाल चाल पूछने उसके पास आईं। तब ये बकरी बड़ी खुश हुई। इसने सोचा कि अपनी सहेलियों से कुछ और दिन के लिए वह खाना मंगवा लेगी। लेकिन वे बकरियां तो उससे मिलने के लिए अंदर आने से पहले ही उसके घर के बाहर रुक गईं और उसके आंगन में रखा उसका खाना घास फूस खाने लगीं।
ये देखकर अब इस बकरी को बहुत बुरा लगा और समझ में आ गया कि उसने अपने जीवन में क्या गलती की। अब वो सोचने लगी कि काश हर किसी को अपने जीवन का हिस्सा व दोस्त बनाने से पहले उसने उन्हें थोड़ा परख लिया होता, तो इस बीमारी में उसकी मदद के लिए कोई तो होता। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि दोस्ती करने से पहले हमें उसके बारे में कुछ न कुछ थोड़ा जान लिया जाना बहुत जरूरी है। थैंक यू। सुप्रभात, मैं प्रेम वर्मा। आज के मोटिवेट योर सेल्फ में हम बात करेंगे आदर्श शिक्षण सूत्रों की। यहाँ पर हम कुल 7 सूत्रों पर बात करेंगे जिन पर हम एक शिक्षक के रूप में काम करें तो हम एक बेहतर शिक्षक बन सकते हैं। पहला, आप अपने सभी छात्रों से एक समान प्रेम एवं स्नेह का भाव रखें। यदि कोई छात्र मंद बुद्धि का है तो भी इससे आपके छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ता है और आप उनका मन जीत लेते हैं। दूसरा, कक्षा में आपका व्यवहार ऐसा हो कि आपके छात्र बेहिचक आपसे अपनी उत्सुकता और प्रसन्नता जाहिर कर सकें। नंबर 3, छात्रों का मन उनके आसपास के वातावरण के प्रति कौतूहल और ढेर सारी जिज्ञासाओं से भरा होता है। हमें धैर्यपूर्वक उनके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना चाहिए जिससे उनके जिज्ञासु मन को प्रोत्साहन मिल सके। नंबर 4, हर छात्र स्पेशल होता है और हर छात्र में जन्म से ही कुछ ना कुछ गुण जरूर छिपे होते हैं। कुछ को संगीत में तो कुछ को चित्रकला तो कुछ को खेल में रुचि होती है। आप एक शिक्षक के रूप में उसकी रुचि तराशने और निखारने हेतु बेहतर वातावरण उपलब्ध कराएं जिससे उनके वो गुण बाहर आ सके। नंबर 5, एक शिक्षक के रूप में हम अपने छात्रों को उनके सतत ज्ञानवर्धन और बौद्धिक विकास हेतु आवश्यक सभी प्रकार की शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराएं एवं उनका योग्य मार्गदर्शन करें। नंबर 6, आज के छात्र कल के देश के आदर्श नागरिक बनकर देश की सेवा करें। इसे सुनिश्चित करने के लिए हम अपने आचरण द्वारा उनके मस्तिष्क में कर्तव्य बोध, प्रेम, बुद्धिमानी आदि के भाव अंकित करें तथा प्रसंग आने पर कठोर व्यवहार भी करें। नंबर 7, अपने छात्रों का संकट, बुरी संगत तथा अयोग्य विचारों से संरक्षण करने का प्रयास करें क्योंकि बाल्यकाल से ही सभी अच्छी और बुरी आदतों की नींव पड़ती है। उपरोक्त बातें बेसिक शिक्षा को ध्यान में रखकर कही गई हैं। यदि इनके अतिरिक्त भी आपके पास कोई विचार हो तो अवश्य साझा करें। धन्यवाद। आप सभी को संजीव शर्मा का एक बार फिर से नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रेरणा सूची आधारित लर्निंग आउटकम के लिए हमारा प्रोग्राम, जिसमें हम प्रतिदिन एक लर्निंग आउटकम को लेकर गतिविधि का निर्धारण करते हैं। आज की हमारी जो गतिविधि है वो है एलो कोड H308 के लिए, जिसमें मौखिक पठन प्रवाह के बारे में हम बात करते हैं। अर्थात छात्र अलग अलग शैली के बातों को समझते हुए पढ़ लेता है और शब्दों का अर्थ समझ पाता है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से इस लर्निंग आउटकम को प्राप्त किया जा सकता है। यहां दी गई गतिविधि एक उदाहरण मात्र है। शिक्षक ऐसी ही अन्य गतिविधियां अपनी शिक्षण योजनाओं में लिख सकते हैं। साथियों, हमारी आज की गतिविधि का नाम है देखभाल कर बोलो जी। हम इस गतिविधि के माध्यम से छात्रों में यह क्षमता उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे कि वो किसी भी परिस्थिति को देखते हुए स्वयं उन बातों को अभिव्यक्त कर सकें। इस प्रकार की क्षमता के विकास के लिए हम इस गतिविधि में कार्य कर रहे हैं। आपको क्या करना है कि शिक्षक छात्रों से कहें कि कक्ष में वो जितनी भी चीजें देख रहे हैं, जितनी भी वस्तुएं देख रहे हैं, उन्हें ध्यान से देख लें। देखते रहें। मैं घूमते हुए जिस छात्र के कंधे पर हाथ रखूंगा और जिस वस्तु या आकृति का नाम लूंगा तो तुरंत आप अपनी आंखें बंद करेंगे और उस विषय पर, उस वस्तु के बारे में या उस चीज के बारे में कम से कम 4 लाइन अवश्य बोलनी होगी। याद रहे, इसमें बहुत अधिक समय नहीं लगना है। शिक्षकों को चाहिए कि अवलोकन के लिए छात्रों को कम से कम 5 मिनट का समय अवश्य दें। बाद में यही प्रक्रिया आप पाठ्यपुस्तक में भी अपना सकते हैं। जिस तरह से पाठ्यपुस्तकों में विभिन्न पाठों के चित्र दिए हुए होते हैं, तो पहले उन चित्रों को अवलोकन करने को कहें और फिर किताब बंद कर उसके बारे में बोलने के लिए कहें। आप देखेंगे कि छात्र
ज्यादा से ज्यादा अभिव्यक्त कर पा रहे हैं और स्वयं के अनुभवों को और विचारों को आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम इस लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए यह गतिविधि कक्षा कक्ष में करा सकते हैं। सभी शिक्षक साथियों से अनुरोध है कि गतिविधि को रोचकतापूर्ण तरीके से कराएं और गतिविधि कराने से पहले समुचित निर्देश अवश्य प्रदान करें। छात्र जब भी अपनी बात कह रहे हों तो उनको ध्यान से सुने, उनके हाव भाव को पहचानते हुए इस प्रकार से उनकी मदद करें कि उनको भी लगे कि आप उनके प्रति गंभीर हैं। गतिविधि को रोचक बनाए रखने के लिए आपकी सक्रिय भागीदारी बहुत अधिक जरूरी है, पर याद रहे छात्र आपसे अधिक सक्रिय होने चाहिए। तो कराते रहें गतिविधि और हासिल करें प्रेरणा लक्ष्यों को। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय शिक्षा।